हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लेवल अप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव्स या अपने दोस्तों से, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में शेयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, बहुत सारे हमारी टीम के मेम्बर्स हैं जो अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आज का वीडियो एक्चुअल में पेरेंट्स के लिए है। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की भी डेट्स लगभग सारी डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम लगभग करंट अभी मार्च के बाद सारे स्टार्ट हो जाएंगे और मई में बोर्ड एग्ज़ाम है, थोड़ा सा लेट है इस बार। तो आज का वीडियो ये पेरेंट्स के लिए है। मैं बात करने वाला हूँ उन पेरेंट्स के लिए जो एक्चुअल में पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं स्कूल्स में, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि एक्चुअल में पेरेंट्स के सेमिनार काफ़ी कम हुए हैं और जितने भी सेमिनार्स हुए हैं वो सब बच्चे ही अटेंड करते हैं स्कूल्स में, और टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो एज़ वेल एज़ वो भी आपका जो मतलब टीचर्स और प्रिंसिपल भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो वो भी पेरेंट्स ही होते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है, जो एक डर रहता है, एक जो फियर रहता है उनके अंदर, तो उनके अंदर जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, और वो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस की एक कमी रहती है, ये क्यों होती है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनके एकेडमिक्स पे या उनके फ्यूचर पे या उनकी हेल्थ पे। तो हम लोग इस पे आज बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने बता दिया पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स को बहुत ध्यान से देखें। और ऐसे ही हम छोटी बड़ी अपडेट सारे अपना जो हमारा मेंटर चैनल है उस पर, और ये लेवल अप चैनल मैंने स्टार्ट किया है, हम पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए या फिर जॉब प्रोफाइल या काउंसलिंग को लेकर आपको लगातार देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको बता दूँ एक फैक्ट कि इंडिया में इस समय अगर आप पता रहता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिकल, इंजीनियरिंग या बहुत ज़्यादा अगर बात करेंगे तो अब लॉ थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ गया है जब से क्लैट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। और अभी भी जो छोटे शहर हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपका जो टायर 3 सिटीज़ हैं, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इतने सारे जो इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो लॉ का हो। तो हम लोग बात करते हैं आज की 5000 करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। 5000 करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका 7% स्टूडेंट्स जो क्राउड है उसको पता रहते हैं ठीक ठाक ऑप्शन उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए। 93% पेरेंट्स, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो जिस जर्नी से वो गुजर के आए हैं, जो उन्होंने किया, उनके टाइम पे मान लीजिए कोई कोर्स बहुत बेस्ट हुआ करता था, उनके टाइम में कोई डिग्री बहुत बेस्ट हुआ करती थी, तो उनके दिमाग में वो सेट है, उनका माइंड सेट है कि वही डिग्री उनके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज टाइम बदल गया है, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स मार्केट में आ गए हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स इस समय चल रहे हैं, और ऐसे भी कोर्स आ गए हैं जिसमें 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी आपका मतलब स्टार्टिंग अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको अच्छी खासी अर्निंग उसमें स्टार्ट हो सकती है। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, बच्चों के अंदर डिज़ायर्स बढ़ रही हैं और बच्चे अब कुछ अलग करना चाहते हैं। उनको बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी या फिर बहुत लंबी चौड़ी डिग्री या फिर बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई का ऐसा उन पर थोपने का या उन पर प्रेशर बनाने का ऐसा प्रयास, मतलब उनको अब समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि लगभग जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें 60,000 के आसपास, ह्यूमन ब्रेन में 60,000 के आसपास थॉट्स आते हैं एक दिन में, थॉट्स होते हैं, और केवल 7% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो 93% थॉट्स पे ही फोकस करते हैं, और जो 7% थॉट्स होते हैं उन पे फोकस वो नहीं करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे बताता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स के जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है, खासकर तब जब वो 12वीं के एग्ज़ाम देने जा रहे हों। अगर 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसा की फैमिली से हम सब निकल के आए हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत हुआ बना के रखा जाता है कि भाई स्टार्टिंग में इसका इतना परसेंटेज था, उसका इतना परसेंटेज था। ये फर्स्ट डिवीज़न वालों को अलग नज़र से देखा जाता है, सेकंड डिवीज़न वालों को अलग नज़र से देखा जाता है, थर्ड डिवीज़न या जो फेल हुए हैं एक दो बार उनको अलग श्रेणी में रखा जाता है। तो वो एक माइंड सेट हो जाता है बच्चे के अंदर कि अगर मेरा ऐसा नहीं आया, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आएगा तो मुझे अलग इंपॉर्टेंस मिलेगी घर में, मेरा थर्ड डिवीज़न आया तो मुझे अलग इंपॉर्टेंस मिलेगी, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, या मैं फेल हुआ तो मेरे साथ बहुत दिक्कत होगी, कैसे फेस करूँगा मैं घर वालों को, कैसे फेस करूँगा मैं सोसाइटी को। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे का अगर फेल्यूर उसको मिल रहा है या उसको असफलता हाथ लग रही है तो वो उसके अंदर ये चिंता ना रहे कि मैं फेस कैसे करूँगा लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं सजेस्ट करूँगा पेरेंट्स के लिए, डॉक्टर जॉन मेडेना की एक बुक है ब्रेन वर्किंग रूल, वो जितने भी पेरेंट्स हैं अगर उसको परचेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं धीरे धीरे करके ब्रेन वर्किंग रूल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट थॉट्स या पॉइंट हैं मैं उसको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और एक परीक्षित जीवन पुत्र करके लाइफ कोच हैं और काउंसलर भी हैं, और उनकी एक बुक है
बेस्ट पेरेंटिंग, तो वो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, या उनके आर्टिकल या वीडियोज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल या चाइल्ड बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जो उनको सजेस्ट कर रहे हैं, पर एवरेज स्टूडेंट और एवरेज पेरेंट्स तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो मैं एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूं उन तक ये चीज़ें पहुंचाने की। तो मैं बताना बस ये चाहता हूँ कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चा बैठना जा रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चा बैठने जा रहा है, अगर 12वीं की परीक्षा देने जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये उसके लिए पड़ा होता है। और ऐसे में उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो आपका सपोर्ट उसके लिए फ्यूल का काम करेगा। और बाकी उसकी जो मेहनत है, वो जो कर रहा है अपने हिसाब से, वो जिस तरीके से भी अपना प्रयास कर रहा है बोर्ड एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का, उसमें अगर लास्ट टाइम चल रहा है तो उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि 10वीं के रिज़ल्ट के बाद, सबसे पहले के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो इसको बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से, उसके एकेडमिक के हिसाब से उसको जो है वो चूज़ कर रहे थे उसको। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि जैसे पीसीएम का बच्चा पढ़ रहा है, पीसीएम में है तो उसको थोड़ा सा अलग, अरे भाई उनका बच्चा साइंस से पढ़ रहा है या फिर कॉमर्स से, तो थोड़ा उसको एवरेज उससे देखते हैं। और आर्ट वाले बच्चों को मैंने जनरली देखा है, मैंने जो देखा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आर्ट वाले बच्चों को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आर्ट वाले बच्चों के अंदर अपने आप में ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है कि हमारे लिए कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी। मैक्सिमम क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके क्वालिफाई करते हैं। मैक्सिमम क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से होते हैं। और बाकी टॉपर्स तो आप जानते ही हैं, टॉपर्स तो टेक्निकल बैकग्राउंड के ही रहे हैं अभी काफ़ी समय से। तो मैं इसमें बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार या अपने रिलेटिव्स या जो भी उनके भाई बंधु होते हैं, दोस्त यार होते हैं, उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को वो कंपेयर करते हैं। अगर उनका बच्चा साइंस या मैथमेटिक्स ले रहा है तो मेरा बच्चा भी साइंस मैथमेटिक्स लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनका बच्चा, हो सकता है उनका बच्चा साइंस या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो या ना रखता हो, आप सबसे पहले उस बच्चे से एक बार बात करें और उस बच्चे से अपने बच्चे को बिल्कुल कंपेयर ना करें कि उनका बच्चा साइंस ले रहा है, मेरा बच्चा आर्ट लेगा तो फिर कैसे काम बनेगा, क्योंकि वो तो मेरा तो फिर आर्ट से पढ़ेगा तो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे को कुछ अच्छा करना होगा तो आर्ट के बाद भी बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन हैं। और मैंने पहले बता दिया 5000 करियर ऑप्शन है इस समय इंडिया के अंदर। बच्चों को, पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, हो सकता है जिस बच्चे से आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, जिस भी रिलेटिव या रिश्तेदार या अपने दोस्त यार बंधु के बच्चे से आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, उसका बच्चा उस स्ट्रीम में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता भी हो, उसका बच्चा उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखता है, हो सकता है वो रखता हो सकता है आपका बच्चा उस सब्जेक्ट या स्ट्रीम में इंटरेस्ट ना रखता हो। तो कम से कम एक बार बच्चे से बैठ के डिस्कस करें। और हम लोगों ने देखा है जनरली सोसाइटी में, हम लोगों के जिस मिडिल क्लास सोसाइटी से हम लोग निकल के आए, वहाँ पे बच्चे की राय नहीं पूछी जाती है, उस पर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं कि भाई आपको ये करना है। अगर वो कर पा रहा है तो भाई पीठ थपथपाई जाएगी, नहीं कर पा रहा है तो उसको एक एवरेज स्टूडेंट बोल के नहीं भाई ये तो बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और केवल दूसरों की देखा देखी या राय मानकर अपने बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें, दबाव ना बनाएं। मैं अगले पॉइंट, 5th क्लास के बाद अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझें, अपने उसकी रुचि को समझें, उसकी चॉइसेस का ध्यान रखें। क्योंकि 5th क्लास के बाद जो बच्चे का 10 साल से पहले की जो जर्नी होती है, इसमें उसका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे 5th क्लास के बाद आप अगर उसके सिलेक्शन या आप अगर उसकी सब्जेक्ट को लेकर या उसकी क्लास को लेकर, उसके करियर को लेकर अगर आप सारी चीज़ें उससे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे या फिर किसी एक्सपर्ट की आप सलाह ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी मार्कशीट पे बिल्कुल भी निर्भर ना रहे कि 80% मार्क्स अगर उसका साइंस में आ रहा है या किसी में उसका 80% मार्क्स आ रहा है सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है, वो उसी में करियर बनाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में उसका बहुत अच्छा परसेंटेज आ रहा है, वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उसी सब्जेक्ट में अपना करियर बनाए। करियर बनाने के लिए उसका अपना इंटरेस्ट, उसकी अपनी चॉइस, उसका उसकी जो भी डिसीजन होना चाहिए, आप उससे डिस्कस करके फाइनल उसके डिसीजन पे ही उसको वर्क करने दें। नेक्स्ट हम लोग, जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में वो अपना फ्यूचर डिसाइड करें। हो सकता है फील्ड कुछ और रहा हो जो वो आपको नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 2 तरह के स्टूडेंट हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसके अंदर इनबिल्ड होता है कुछ भी नया सीखने के लिए, समझने के लिए वो बिल्कुल उत्सुक रहता है, बिल्कुल तत्पर रहता है। और एक स्टूडेंट वो होता है जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखता है और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देख करके वो अपनी चीज़ों को, अपने करियर को बिल्ड करता है, अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। हो सकता है उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर उसको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो वो उन चीज़ों को करने के लिए फालतू की अपना जो है टाइम और अपना जो है स्टेमिना, अपना मतलब टाइम और अपनी एनर्जी ख़राब करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ
बच्चे की एकेडमिक पोजीशन, इंटरेस्ट, अपने पड़ोसी रिश्तेदार या किसी भी ऐसे अपने भाई बंधु जो भी आपके हैं उनके बच्चे से उसको बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है जो बच्चे को बहुत डिस्टर्ब करता है, बच्चा ये बात बोल नहीं पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यदि आपका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, अगर उसके सब्जेक्टिव फील्ड में उसका अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एवरेज है या फिर बिल्कुल बेकार है। उनको अगर ऐसा हो रहा है बच्चे के साथ, तो आप बच्चे को एडिसन, न्यूटन, थॉमस ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाएं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उनका डिस्कस करूँगा। ऐसे लोगों की आप कहानियाँ सुनाएं जो आगे चल के अपना जो है, जिनका पास्ट बहुत एवरेज रहा और स्कूलिंग बहुत एवरेज रही और आगे चल के वो न्यूटन, थॉमस एडिसन, अब्दुल कलाम जैसे बने। तो ऐसे इन सारी चीज़ों पे फोकस करें और हो सके तो बच्चों को मोटिवेशनल कहानियों की बुक्स ला के दें, डायरी लिखने को बोलें, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने में सपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोगों के अंदर ये धारणा है, बहुत समय से हम लोग भी देख रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर से अच्छी लाइफ का सपना साकार करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ये चीज़ बिल्कुल बच्चे को ये चीज़ बच्चे के दिमाग में बिल्कुल ना आने थे कि डॉक्टर इंजीनियर से केवल अपनी अच्छी लाइफ का सपना साकार करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12th क्लास के बाद जो बच्चे का करियर सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहला है आपका बच्चे का इंटरेस्ट, उसके बाद बच्चे की चॉइस, उसके बाद आपके फाइनेंशियल इशूज़ जो होते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के बच्चे का करियर सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर से या एजुकेशन काउंसलर, करियर काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपके बच्चों को थोड़ा सा मतलब एक गाइडेंस अगर आपके बच्चे को मिलेगा। मैं आपको एक लास्ट में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आज की डेट में, आज से अगर 10 साल 15 साल पहले अगर आपको कहीं जाना है, आप अगर कार लेके घर से निकलते हैं, तो आपको मान लीजिए मुंबई जाना, आपको रास्ता नहीं पता है और आप कार लेके घर से निकलते हैं और आपको मुंबई जाना है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे कि पूछते पूछते मुंबई पहुंच तो जाएंगे, पर ऐसे में आपका फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खराब होगा और आपकी एनर्जी प्लस आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा, और हो सकता है आप पहुँचते पहुँचते फ्रस्ट्रेट भी हो जाए। ऐसे में अगर आज की डेट में बात करूँ, आज की डेट में अगर आपको कहीं जाना है तो आपके पास गूगल मैप है, GPS है, आप अपनी डेस्टिनेशन को गूगल मैप पर डाल देंगे और आप बिल्कुल ईजिली बहुत आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको कहीं भी जाना है, अगर आपके पास हाथ में स्टीयरिंग है, आप अगर कार है तो आप ड्राइव करके कहीं भी पहुँच सकते हैं। गूगल मैप आज की डेट में सोल्यूशन है आपके पास। ऐसे ही आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो एक करियर काउंसलर, एक जो एजुकेशन काउंसलर होता है, वो बच्चे के लिए गूगल मैप का काम करता है। बहुत करियर काउंसलिंग या एजुकेशन काउंसलिंग पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, या फिर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आ गई हैं और बहुत सारे जो हैं ऐसे फैक्ट हैं जिनको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, टायर 1 सिटीज़ में आप देखिए, जितने भी स्कूल्स हैं, लगातार करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, लगातार मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, उनके एकेडमिक में ही वो शामिल रहता है। साइक्रोमेट्रिक टेस्ट टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं, DMIT टेस्ट टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों से कुछ लोग कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से बच्चे का फ्यूचर पता चलता है, बच्चे का फ्यूचर नहीं पता चलता है, पर फ्यूचर कैसे बिल्डअप करना है उसमें थोड़ी सी उसको हेल्प मिलती है। मैंने बताया ना, एक रोड मैप का काम करता है उस गाइडेंस, एक रोड मैप का काम करती है काउंसलिंग। अगर उसको सही समय पे, सही इंसान के सही समय पे किसी एक्सपर्ट के थ्रू अगर उसको ये चीज़ मिल जाती है, तो ये वीडियो मेरा पेरेंट्स के लिए था। ऐसे ही करके मैं लगातार आपको बच्चों के लिए, आपको अपार्ट ऑफ सब्जेक्टिव मैं वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। एक फैक्ट मैं आपको और बता दूँ कि लगभग 40% स्टूडेंट हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो करियर सिलेक्शन के बाद भी, स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद, करियर सिलेक्शन के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। मतलब अगर उन्होंने किसी को स्ट्रीम को चूज़ करके एडमिशन ले लिया है, अगर वो किसी डिग्री कोर्स में पढ़ रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़ में है, या फिर वो डिग्री करने के बाद जॉब भी कर रहे हैं, तो भी वो कन्फ्यूज़न 40% ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं और 60% हैं जो सेटिस्फाइड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न लगातार बने रहते हैं। ऐसे इन्हीं कन्फ्यूज़न्स पे हम आपको वीडियोस लगातार देते रहेंगे। और मेरा ये चैनल जो है लेवल अप, हमने जो ये चैनल स्टार्ट किया है लेवल अप, ये इसीलिए स्टार्ट किया है कि हर करियर की छोटी बड़ी जर्नी, करियर की हर छोटी बड़ी जर्नी, वो सारे लोग जो करके बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। मैंने पहले बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे टच में जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की जर्नी, उनका जो आपकी स्टोरी है या जो भी चीज़ें वो बताना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, मैं उनको बहुत जल्दी इन्वाइट करूँगा। पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए मैं ऐसे ही मोटिवेशनल टाइप के और गाइडेंस जो भी मेरे से हो पाएगा, गाइडेंस और मोटिवेशनल टाइप की जो भी स्टोरीज़ होंगी या जो भी डिस्कशन होगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। इसमें हम लोग एकेडमिक की या ऐसे सब्जेक्टिव की कोई बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग नॉर्मल इसमें बातचीत करेंगे। बहुत जल्दी मैं इस पर लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइव सेशन में मैं उन पेरेंट्स को इन्वाइट करूँगा जो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और मैं आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।